नमस्कार दर्शकों। आज हम आपके साथ चंद्रमा की कहानी साझा करने वाले हैं। कहते हैं ना कि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। बस वैसा ही कुछ चंद्रदेव के साथ हुआ। कहने को तो चंद्रमा एक देवता है जो पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ ऐसी गलती हुई है जिसका भुगतान उनको आज तक करना पड़ रहा है। एक घटना के कारण राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था। इसी श्राप के कारण ही उनका तेज कृष्ण पक्ष में घटता जाता है। आज हम आपको इसी घटना को इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। ये कथा चंद्रमा की राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ जुड़ी हुई है। राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया था, लेकिन चंद्रदेव का मन उनकी बड़ी पुत्री रोहिणी की ओर लगा रहता था। ऐसे में चंद्रमा की अन्य पत्नियां उनसे निराश रहने लगी थी, उनसे नाराज रहने लगी थी। अब चंद्रमा की पत्नियां कौन थी और उनका चंद्रदेव को मिले श्राप से क्या संबंध था, आइए जानते हैं। राजा दक्ष वही हैं जिनकी एक पुत्री का नाम सती था। सती को महादेव की पत्नी होने का गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन अपने पिता के द्वारा शिव का अपमान करने पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उन्हीं राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। इसकी शुरुआत राजा दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी के साथ हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन चंद्रदेव विचरण के लिए निकले थे, तब उनकी नज़र राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी पर पड़ी। उनको देखते ही चंद्रमा का मन रोहिणी पर आसक्त हो गया। रोहिणी राजा दक्ष की सबसे सुंदर पुत्रियों में से एक थी। दूसरी ओर चंद्रमा की तेज व सुंदरता को देखकर वहां खड़ी राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का मन भी उन पर आ गया था। चंद्रदेव भी सुंदरता में किसी से कम नहीं थे, जिस कारण उन्हें देखकर भी हर कोई मोहित हो जाता था। जब चंद्रदेव को पता चला कि रोहिणी व उसकी अन्य बहनें भी उनसे प्रेम में आसक्त हैं, तो वे बिना देरी किए राजा दक्ष के पास गए। उन्होंने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। राजा दक्ष ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन जब उन्हें अपनी पुत्रियों की इच्छा का भी पता चला तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाया। दक्ष के समझाने के बाद भी जब उनकी पुत्रियों ने चंद्रमा से विवाह करने को कहा तो दक्ष ने भी हामी भर दी। इसके बाद चंद्रदेव का राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह संस्कार करवा दिया गया। इसके बाद सभी 27 पुत्रियां चंद्रदेव के साथ चंद्रलोक के लिए चली गईं। चंद्रमा की 27 पत्नियां कोई और नहीं बल्कि 27 नक्षत्र हैं, इसलिए उनकी पत्नियों के नाम पर ही 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। चंद्रदेव राजा दक्ष की 27 पुत्रियों में से सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्रेम किया करते थे। इस कारण वे अपना ज़्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताया करते थे और हर कार्य में उनको ही महत्व दिया करते थे। चंद्रदेव के द्वारा रोहिणी को दिए जा रहे विशेष स्नेह से उनकी बाकी पत्नियां अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगीं। धीरे धीरे ये उपेक्षा बढ़ती चली गई। रोहिणी की बाकी सभी बहनों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। चंद्रमा के द्वारा उनके साथ किया जा रहा ये व्यवहार उन्हें सहन नहीं हुआ और वे सभी पुनः अपने पिता राजा दक्ष के पास चली गईं। राजा दक्ष अपनी सभी पुत्रियों के इस प्रकार अचानक आगमन से चौंक गए और उनसे इसका कारण पूछा। तब सभी ने अपने पिता के सामने पूरी बात बेझिझक बता दी। राजा दक्ष पहले से इस बात को जानते थे, लेकिन उन्हें लगा था कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। हालांकि जब उन्होंने अपनी पुत्रियों की व्यथा सुनी तो वे भी परेशान हो गए। इस विवाद को सुलझाने के लिए राजा दक्ष स्वयं चंद्रलोक गए और चंद्रदेव से मिले। उन्होंने चंद्रदेव को सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने को कहा। चंद्रमा ने राजा दक्ष की बातों का मान रखते हुए उस समय उनसे कह दिया कि वे आगे से सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेंगे। हालांकि चंद्रदेव ने अभी भी रोहिणी के प्रति अपने विशेष स्नेह को नहीं छोड़ा। उनका लगाव अभी भी रोहिणी के प्रति ही ज़्यादा था, जिस कारण बाकी सभी पत्नियों ने फिर से अपने पिता को इसकी शिकायत की। जब राजा दक्ष को चंद्रमा के द्वारा अपनी बात की अवहेलना किए जाने के बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी क्रोध में उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया
कि तुम्हें अपने जिस रंग रूप और तेज पर इतना अभिमान है वह अब नहीं रहेगा। राजा दक्ष के द्वारा चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिला। इस कारण चंद्रमा का तेज हमेशा के लिए चला गया। अब चंद्रदेव के पास ना तो सुंदरता बची थी और ना ही पहले जैसा तेज। जब बाकी सभी देवी देवताओं को राजा दक्ष के द्वारा चंद्रदेव को दिए गए श्राप का पता चला तो उन्हें चिंता होने लगी। बिना चंद्रदेव के तेज के पृथ्वी पर संकट उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए वे सभी भगवान ब्रह्मा के पास गए और इसका कुछ उपाय बताने को कहा। भगवान ब्रह्मा ने चंद्रदेव को बताया कि उन्हें क्षय रोग से मुक्ति केवल भगवान से भी दे सकते हैं, इसलिए उन्हें शिव की तपस्या करनी चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए उपाय करने चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापित करने को भी कहा। मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा की गई थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ही गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इसके साथ ही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चंद्रशिला पहाड़ी पर भी चंद्रदेव ने शिव की तपस्या की थी, इसलिए ही उसका नाम चंद्रशिला पड़ा। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इस दौरान उनका तेज कम होता गया और महत्व भी। वे क्षय रोग से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ भक्ति नहीं छोड़ी। चंद्रमा की भक्ति व पश्चाताप देखकर भोलेनाथ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को दर्शन दिए। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि चूंकि वे राजा दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को पूर्णतः विफल तो नहीं कर सकते, लेकिन वे इसके प्रभाव को अवश्य कम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने चंद्रमा के तेज को 15 दिन घटने और 15 दिन बढ़ने का आशीर्वाद दिया और क्षय रोग के प्रभाव से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि आज तक कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का तेज लगातार 15 दिनों तक घटता जाता है और अमावस्या को ये तेज पूर्णतया समाप्त हो जाता है। फिर शुक्ल पक्ष में ये तेज 15 दिनों तक बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन अपने शिखर पर होता है। इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर उनके मान सम्मान में वृद्धि की। उसके बाद से ही भगवान शिव हमेशा अपनी जटाओं में माँ गंगा के साथ साथ चंद्रदेव को भी धारण किए रहते हैं। इस तरह से आज आपने चंद्रमा की कहानी जान ली है, जो राजा दक्ष और उनकी पुत्रियों से जुड़ी हुई है। एक तरह से ये कहानी चंद्रदेव और रोहिणी की प्रेम कहानी भी कही जा सकती है। साथ ही हमें चंद्रमा का 27 नक्षत्रों से संबंध भी पता चल गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।